हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। आज के इस वीडियो में जो है हम इंडियन पिनल कोड 1860 के अंतर्गत जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है, बात करता है जनरल एक्सप्लेनेशन। उसमें हम केवल आज जो है हम सेक्शन 6 को देखने वाले हैं कि सेक्शन 6 क्या है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या लिखा हुआ। डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। ठीक है, यानी कि इसमें बताता है संहिता में कि जो भी परिभाषा हैं या अपवाद हैं, इनके जो भी धारा दिए जाएंगे इनके अधीन समझा जाएगा। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत जो साधारण अपवाद है, शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अधीन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड उपबंध या दृष्टांत में दोहराया न गया हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारा सेक्शन 6 है, ठीक है, ये आईपीसी में क्या करता है, बताता है तीन चीज़। ठीक है, एक तो यहाँ पे ये बताता है कि आईपीसी में देखो, एक तो डिफिनेशन दिया होगा। ठीक है, यानी कि जो भी क्राइम होंगे या जो भी अपराध होंगे उनकी परिभाषा दे के रखी होंगी, और उसके बाद जो है दंड भी दिया रहेगा। ठीक है, यानी कि कोई क्राइम है तो उस क्राइम का डेफिनेशन दिया है, फिर उसी क्राइम से रिलेटेड जो है क्या होगा, उसका पनिशमेंट दिया गया होगा किसी प्रोविजन में, और ऐसे प्रोविजन को कहते हैं पेनल प्रोविजन। ठीक है, पेनल प्रोविजन कहेंगे। और तीसरा नंबर होता है कि अगर वो डेफिनेशन बता रहा है तो उस डेफिनेशन से संबंधित या पेनल प्रोविजन से संबंधित वो समझाने के लिए जो है कुछ क्या करेगा, इलस्ट्रेशन दे के रखा रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ तीन चीज़ देखा कि कोई भी अफेंस है तो उसके अफेंस का डेफिनेशन होगा, डेफिनेशन ऑफ अफेंसेस, और उसमें उस अफेंस से रिलेटेड जो पनिशमेंट है वो दे के रखा रहेगा। ऐसे जो प्रोविज़न होते हैं उन्हें पेनल प्रोविज़न कहते हैं, और इनको जो है और क्लेरिफाई करने के लिए जो है इलस्ट्रेशन भी दे के रखे गए होंगे। ठीक है, तो जो हमारा सेक्शन 6 बताता है ये इन तीनों को, और एक जो है जो एक्सेप्शन दिए गए हैं, जनरल एक्सेप्शन, उसके बारे में जो है ये बताता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या 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 ये चीज़ कहता है। कहता है कि जो थ्रू आउट दिस कोड एवरी डिफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, यानी कि इस कोड में क्या होता है, जितनी भी डिफिनेशन दे के रखे गए हैं और साथ ही साथ जो है इनके जो पेनल प्रोविज़न दे के रखे गए हैं। ठीक है, और इलस्ट्रेशन जो दे के रखे गए, यानी तीन चीज़ बताया। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसेस, पेनल प्रोविजन और इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो जब ये तीनों दे के रखे गए हैं और यही जो साधारण अपवाद दे के रखा गया है उसको भी बताता है कि ये सारे के सारे जो है इसके अधीन समझे जाएंगे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑफेंसेस दिए गए हैं तो इनको जो है एक कैटेगरीज में डिवाइड कर, जैसे मान लो यहाँ पे सेक्शन 300 है, तो सेक्शन 300 जो है मर्डर का डेफिनेशन बताता है। तो ये है, हमने देखा कि डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसेस क्या है सेक्शन 300 में, और वही जो है सेक्शन 302 में हम देखेंगे इसी ऑफेंस का, यानी कि जो मर्डर है उसका पनिशमेंट जो है 302 में देकर रखा गया है। तो 302 क्या हुआ, ये डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस है, यानी कि ऑफेंस में क्या है, मर्डर है। 302 क्या है, ये पेनल प्रोविजन है ऐसे ऑफेंस का, यानी कि ये 302 जो है मर्डर का जो है पनिशमेंट है। ठीक है, अब इसी को क्लेरिफाई करने के लिए उसमें क्या करेगा, इलस्ट्रेशन भी दे के रखेगा। ठीक है, वैसे ही एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आप, अगर सेक्शन 120A की बात करते हैं, जो बात डिफिनेशन बताता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, और यही सेक्शन जो है 120B
जो क्या करता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के पनिशमेंट की बात करता है। वही सेक्शन जो है 375 रेप का डेफिनेशन बताता है और सेक्शन 376 में उसके पनिशमेंट की बात करता है। तो हमने देखा कि डेफिनेशन क्लॉज है और इससे संबंधित जो है उसके पीनल प्रोविजन है। ठीक है, हर पूरे आईपीसी में ये सारा आपको मिल जाएगा। किसी भी अपराध से संबंधित उसकी परिभाषाएं होंगी और उससे संबंधित उनके दंड दिए गएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्या होगा कि हमको एक चीज़ और समझ लेना है कि जो इलस्ट्रेशन है, ठीक है, इलस्ट्रेशन में क्या होगा कि इन्हीं डेफिनेशन से संबंधित जो है क्या होगा, इलस्ट्रेशन देके रखा रहेगा। ठीक है, इस धारा में यानी कि सेक्शन 6 में ये 3 चीज़ें कवर होती हैं। वहीं साथ ही साथ जो है जो जनरल एक्सेप्शन है, ठीक है, जनरल एक्सेप्शन के अनुसार जो है आईपीसी के अंदर एक चैप्टर है, ठीक है, जिनमें पूरे के पूरे जो है पूरे चैप्टर में अपवाद के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, तो पूरा अपवाद ही बताया गया है। उसमें क्या होता है, जितने भी ऑफेंस के डेफिनेशन दिए गए हैं या जितने भी पेनल प्रोविजन है उनके साथ जो है जो जनरल एक्सेप्शन है, ठीक है, अलग से मतलब उनके साथ नहीं बताया गया, ये अलग से एक चैप्टर में बता दिया गया है। और जैसे ही फिट होता है मतलब वो डेफिनेशन के साथ ही क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो है उसको क्या किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये जो है ये बता रही सेक्शन कि जो जनरल एक्सेप्शन है इन डेफिनेशन के साथ ही ऑटोमेटिकली जो है क्या होगा, फिट हो जाएगा और उसी के साथ पढ़ा जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक हिडन कंटेंट रहता है। जैसे कि मान लो कि 302 में जो है मर्डर का डेफिनेशन दिया हुआ है, उसका पनिशमेंट 302 में दिया हुआ है, लेकिन अगर कोई 7 साल से कम कोई लड़का है और उसके द्वारा मर्डर किया गया है तो ये क्या है, उसको तो एक्सेप्शन मिल जाएगा कहाँ पे, जो अपवाद देके रखे गए हैं। ठीक है, कि 7 साल से कम जो है बच्चे के लिए अपवाद देकर रखा है 82 और 83 में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है इसको ऑटोमेटिकली वहाँ पे फिट हो जाएगा, सीधे हम पहुँच जाएंगे अपवाद वाले सेक्शन में, वहाँ से देखते हैं। तो ये पूरा डेफिनेशन जो सेक्शन 6 का है, जो सेक्शन 6 बताता है कि चाहे वो डेफिनेशन हो, चाहे वो पेनल प्रोविजन हो, इलस्ट्रेशन हो या जनरल एक्सेप्शन हो, ऑटोमेटिकली जो है क्या होते हैं, ये वहाँ पे लागू हो जाएंगे। यानी कि जनरल एक्सेप्शन जो है बार बार ये चीज़ें दोहराई नहीं जाएंगी। अगर एक जगह अगर डेफिनेशन 300 में बताया गया है तो इसका डेफिनेशन वही पूरी, अगर जहाँ भी मर्डर शब्द का उल्लेख मिलता है तो पूरी आईपीसी में सेक्शन 300 ही देखा जाएगा और इसका ये पनिशमेंट देखा जाएगा, चाहे किसी भी तरीके से किया गया हो वो अलग की है। लेकिन अपवाद जो है वो क्या होंगे, एक जगह ये एक जो है चैप्टर में फिट दिया हुआ है और वो ऑटोमेटिकली जो है किसी भी क्राइम के साथ जो है क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, या अगर कोई अनसाउंड माइंड का आदमी है और वो जो है क्या करता है, वो जो है या तो किसी का हत्या कर देता है या रेप कर देता है, तो वहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे वो क्या होगा, उसको एक्सेप्शन मिल जाएगा। कहाँ पे, वो अपवाद जो चैप्टर में देकर रखा गया वहाँ से, यहाँ पे उसको नहीं लिखा गया है। ठीक है, अब सेक्शन 6 में जो है कुछ इलस्ट्रेशन दे के रखे गए, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे दे के रखा गया है कि 7 वर्ष से कम आयु का कोई शिशु यानी कि कोई बच्चा है अपराध नहीं कर सकता, अगर वो ऐसा करता है तो जो साधारण अपवाद के अधीन समझा जाएगा, यानी कि अपवाद की श्रेणी में वो आ जाएगा। जबकि जो है उस सेक्शन के जो 300 है या 302 के साथ जो है वो लिखित नहीं है। ठीक है, और जो दूसरा इलस्ट्रेशन है बी वाला, उसमें लिखा है कि अगर कोई पुलिस है, यानी मान लो कि अगर ए कोई पुलिस है ऑफिसर है, वो वारंट के बिना जो है बी को क्या करता है, गिरफ्तार करता है जिसने कोई हत्या की है और पकड़ लेता है, तो यहाँ पे बी जो है ए को जो है सदोष प्रतिरोध के लिए जो है ये क्या करेगा, उसको जो है दोषी नहीं ठहरा सकता है रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट के लिए, क्योंकि वो जो है जो ए है जो पुलिस ऑफिसर है वो लॉ द्वारा जो है बाउंड है क्या करने के लिए, बी को ऐसे व्यक्ति को पकड़ने के लिए जो क्राइम कर रहा है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के ये सेक्शन जो है इतना ही बताता है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।